असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट कानूनी और सियासी तजियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट। नाजरीन, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सो मोटो एक्शन की हियरिंग हुई। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, सो मोटो एक्शन होता क्या है और ये पटिशन की बुनियाद पे हुआ या फिर इसके अंदर जो है वो आज खुद नोटिस कोर्ट ने लिया, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये किसके मुतल्लिक है और इसके अंदर जो है वो जो बेंच बना है 9 मेंबर पर मुश्तमिल है, 9 जजेस जो हैं उसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समाअत कर रहे हैं केस की। आज जो पीडीएम के लॉयर थे जिनका नाम फारूक एच नाइक है, उन्होंने 2 जजेस पर इतराज़ भी किया कि उनको इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि फुल बेंच बनना चाहिए। फुल बेंच क्या होता है, और ये भी सुनवाई दिया गया कि जी गुज़श्ता रोज़ के जनाब हम असम्बलीज़ को बहाल कर दें, और ये भी कहा गया कि इलेक्शन एक्ट जो है उसके अंदर तरमीम कर ली जाए ताकि इलेक्शन कंडक्ट करवाने का या इलेक्शन हेल्ड करवाने का जो दुरानिया है उसके अंदर जो है वो थोड़ा वक्त मिल सके गवर्नमेंट को। ये क्या ओवरऑल सिचुएशन हुई। एक नोट भी है एक ऑनरेबल जज का जो पढ़ा गया, जो फ़ारूक एच नाइक साहब के पास था, जिस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इतराज़ किया कि ये आपके पास कैसे आ गया, ये तो अभी इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं हुए थे, ये तो अभी जो है वो फ़ाइल का हिस्सा नहीं था, ये आप तक कैसे आया, और इसके ऊपर उन्होंने इंक्वायरी कंडक्ट करवाने का भी अंदिया दिया। नाज़रीन, इन सारे पहलुओं को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सो मोटो एक्शन जो है वो बेसिकली हमारा जो आर्टिकल है हमारे आइन का 184(3) उसके तहत लिया जाता है, और उसके अंदर कोर्ट देखता है कि ऐसी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऐसी जिसकी इम्पोर्टेंस है, जिसके बारे में अगर कोई पिटीशन नहीं भी आई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो वहाँ पर एक्शन ले और उसके बाद जो है वो उसकी समाअत शुरू करें। तो नाज़रीन, यही हुआ क्योंकि इलेक्शन के मुतालिक जो पंजाब असम्बली और केपीके के अंदर जो है वो असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं और उसके अंदर नए इलेक्शन करवाने के मुतालिक ये मामला था जिसके ऊपर ये सो मोटो एक्शन लिया गया। एक ऑनरेबल जज का नोट था, ये मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी ऑनरेबल जजेस अपने अपने लिखते हैं, अगर कोई इख्तलाफी नोट हो तो उसको अलग से जो है वो लिखा जाता है, उसके अलग से साइन होते हैं, और जो भी ऑनरेबल कोर्ट उसके साथ इख्तलाफ कर रहा हो उनके साइन लिए जाते हैं, और बाकी जजेस के भी साइन आते हैं ऑर्डर शीट के ऊपर। उसके बगैर ही ये नोट जो है फ़ारूक नाइक साहब ने जब पढ़ा तो उसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जज हैं उमर अता बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने इतराज़ किया कि भाई आपके पास अभी कहाँ से आ गया, ये तो हमारे पास होना चाहिए था। तो ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन हुई। दूसरा जो है इसको क्वेटा कनेक्शन का नाम भी दिया गया। बहरहाल उसके ऊपर सियासी जो तजियाकार हैं वो अपना तबसरा देंगे। एक इसके अलावा जो एक रिक्वायरमेंट आई या एक डिमांड आई पीडीएम के लॉयर की तरफ से, वो ये थी कि जनाब इसको फुल बेंच बना दिया जाए। फुल बेंच बनाना जो है वो एक डिमांड हो सकती है, ये जायज़ भी है, और लेकिन इसके अंदर तज़ाद तब आया जब फ़ारूक एच नाइक साहब ने ख़ुद कहा कि जनाब 2 जजेस जो हैं वो ना बैठें। तो अगर 2 जजेस नहीं बैठेंगे, अगर फुल बेंच बना दिया जाएगा तो उसके अंदर भी 2 जजेस होंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप एक तरफ फुल बेंच की डिमांड करें और दूसरी तरफ आप 2 जजेस के ऊपर जो है वो एतराज़ उठाएं। इसके अंदर लॉ क्या कहता है, कानून देखें, कानून ये कहता है कि किसी भी ऑनरेबल जज के ऊपर आप एतराज़ तब करें जब वो अपने किसी रिलेटिव का, अपने किसी जानने वाले का केस सुन रहा हो, तब एक मामला अलग है। वैसे कानून के अंदर ये रिक्वायरमेंट नहीं है या कानून के अंदर गुंजाइश नहीं है इस तरह हर पार्टी उठेगी और बात करेगी कि जनाब हम इस जज से मुतमईन नहीं हैं, आप हमारा केस किसी दूसरे जज को ट्रांसफ़र कर दें, तो ये मामला तो फिर चलता रहेगा। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि ये जान लिया जाए कि कानून इस बारे में बड़ा क्लियर है। अगर किसी जज का कोई पर्सनल जो है वो कोई कॉज नहीं है तो फिर आपकी डिमांड जो है वो कोई कानून के मुताबिक नहीं है। आप डिमांड तो जाहिर है आप जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी इतराज़ करें। ऑनरेबल कोर्ट ने जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी सारी पार्टियां कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, तो उन्होंने खुशी का इजहार किया। अगली जो एक बात है कि इसके अंदर ये भी एक गूंज सुनाई दी गई कि जनाब अगर आप 2 असम्बलीज़ तहलील होने के बावजूद जो है उसके ऊपर इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा रहे तो आप अपने कानून के अंदर तरमीम कर लें।
तो इसके ऊपर भी जो मुबसरीन हैं, जो सियासी तजियाकार हैं, वो इतराज़ करते नज़र आते हैं कि जनाब ऑनरेबल कोर्ट को फ़ैसला देना चाहिए। वो ये क्या बात कर रहे हैं कि तरमीम कर लें, वो तो इशारे दे रहे हैं गवर्नमेंट को। देखें, कोर्ट जो है वो कई तरफ मामलात को लेके जाना चाहता है। सिर्फ कोर्ट का एक ही मतमा नज़र होता है कि किसी तरह भी जो है वो आइन या कानून की खिलाफ वर्जी ना हो। उनके जो कमेंट्स हैं, उनकी जो बातें हैं, एक रोज़ पहले जो है मंसूर अली शाह साहब ने जब कहा कि जनाब असम्बलियाँ बहाल भी हो सकती हैं, तो उसके ऊपर भी इतराज़ात आने शुरू हो गए। और भाई कोर्ट के अंदर मुकालमे चलते हैं, आर्गूमेंट होते हैं, बातों के तबादले होते हैं। जो सियासी मुबसरीन जिनका लॉ का कोई बैकग्राउंड नहीं होता, तो वो उठ के खड़े होकर बात करने शुरू कर देते हैं। भाई आप किसी पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन बिल्कुल रखें, लेकिन कोर्ट पर इस तरह की तनकीद ना करें। कोर्ट ने बिल्कुल क्या साइलेंट बैठ के जो है वो सुनना है, कोर्ट अपनी बात का इस तो कोर्ट के अंदर ये जब बातें होती हैं, इसके ऊपर सियासी तजियाकार जो है अपनी जो है वो मीम मेख निकालना शुरू कर देते हैं। ऑनरेबल कोर्ट जो है कभी भी साइलेंट ऑब्जर्वर नहीं बैठती, उनके सामने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके सामने रिकॉर्ड होता है, उनके सामने मुल्क का आइन होता है, उनके सामने मुल्क का कानून होता है। वो मुकालमा करते हैं, वो लॉयर्स से, वो जो फ्रीकैन मुकदमा है या पार्टीज़ खड़ी होती हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आपकी क्या है। उसकी ऑनरेबल जज की किसी बात से आप ये नहीं आस कर सकते कि जनाब ये तो किसी पार्टी के साथ मिले हुए हैं। एक फरीक का हक़ में हमेशा फ़ैसला आता है, दूसरे के हक़ में नहीं आता। तो उसका क्या मतलब है कि जजेस जो हैं वो मिले हुए हैं। तो ये ये जहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में है कि जहाँ पे कोई फ़ैसला नहीं आया, मतलब का वहाँ पे आप कहें कि जनाब ये तो जज साहब जो है बिक्की हैं, जज साहब तो किसी दूसरी पार्टी का साथ दे रहे हैं। तो ये नहीं है। ये देखिए, पीडीएम जो है वो एक दो जजेस पे इतराज़ कर रही है, पीटीआई जो है वो कुछ जजेस पे इतराज़ कर रही है। जजेस के लिए भी ये मुश्किल बात है। तो ये तो पॉलिटिशियन को देखना चाहिए। एक अच्छी बात ये हुई कि ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि जनाब जो है वो हाई कोर्ट का जब फैसला आया है कि इलेक्शन पंजाब में कंडक्ट करवाने चाहिए, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने लेटर भी लिखा है। फिर दो स्पीकर हैं जो असम्बलीज़ के, वो भी गए हैं कोर्ट के पास। ये जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने एक लेटर लिखा और उसके बाद उन्होंने डेट असल में अनाउंस की। उसके बाद दो लेटर जो है वो दो लेटर जो हैं वो लिखे गए प्रोविंशियल असम्बली के जो स्पीकर साहिबान हैं उनकी तरफ। तो तब ये कोर्ट के लिए ज़रूरी हो गया, क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी कोर्ट है, कोई इस मामले के बारे में सो मोटो एक्शन ले और देखे कि कानून या आइन की खिलाफ वर्जी कहाँ हो रही है। फरीकैन को तहम्मुल मिजाजी से अपने दलाइल कोर्ट के सामने पेश करने चाहिए, एक अच्छी रवायत कायम करनी चाहिए, ना कि खींचातानी से गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो सियासी मुबसरीन हैं उनको भी ये चाहिए कि लॉ को अंडरस्टैंड करें। फैक्ट्स एक चीज़ होती है, लॉ दूसरी चीज़ होती है। वो लॉयर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, उनकी सहाफ़त अपनी जगह पे, उनके पास बहुत ज़्यादा जो है वो अपना एक तजर्बा होता है फील्ड का, लेकिन फिर भी वो लॉ के उस तरह से स्टूडेंट नहीं होते। तो ये बारीकियां जो हैं वो लॉयर्स और जो जजेस हैं उन पर छोड़नी चाहिए। अपना सियासी तजिया वो करें, उनके ऊपर उनका राइट है। और पार्टी को मैच्योरिटी का जो है वो साथ देना चाहिए, मैच्योरिटी से मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, किसी नए वीलॉग में किसी नए कानूनी, आइनी या सियासी मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।